हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे का आरआरबी बोर्ड द्वारा जारी हुआ कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म है, ठीक है, वो कैसे भरा जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर बाकी सारे जितने भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भरने के लिए क्या करना है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको यहाँ पे आ जाना। देखो यहाँ पे देखो दिख सकता है कि भाई एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 11 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या, अगर हम नोटिफिकेशन में थोड़ा देखें तो देखिए आप इस तरह से आप इसका पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जिसमें देखो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए गए। ठीक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 29 तारीख का 29 मार्च का आया। ठीक है, 12 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और 11 मई तक भरा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद फिर 13 मई तक उसका क्या है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी जमा करने का। ठीक है, ताकि देखो सब कुछ यहाँ पे देखा है कि 19,900 वैकेंसी है, सॉरी इतना वेतन है। ठीक है, और 9,970 वैकेंसी है। बाकी देखो सहायक लोको पायलट। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देखो दिया हुआ है, आप यहाँ से एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं भरने के प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है, देखो सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले यदि आप इससे पहले रेलवे का कोई सा भी फॉर्म भरें, ठीक है, तो सिंपल देखो अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे, आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करोगे। अब जैसे भी चाहो, अगर लॉगिन विद आधार पे क्लिक करोगे तो अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर गेट जनरेट आधार ओटीपी। ठीक है, तो आपके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उससे फिर क्या करोगे, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट क्लिक करके उसको ओटीपी को यहाँ पर ऊपर फिल कर दोगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज आपने आधार से नहीं लॉगिन करना है तो सिंपल सा आप आओगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, इसको देखो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है वो डालोगे, देखो सब कुछ आपका ऑटो में आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो वैलिड नहीं मानेगा। ठीक है, आपको एरर आएगा। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है। ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे और उससे फिर से अपना लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस कि यदि आपने पहले से ही यदि लॉगिन कर रखा है तो। ठीक है, यदि आपने पहले से लॉगिन नहीं कर रखा है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। देखो इसके लिए सिंपल से क्या करना है, अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, कैंडिडेट हुए ऑलरेडी, इसमें वही बातें बताई गई कि यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, अपने नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका है नेशनलिटी। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें अपना फुल नेम देना है, फिर उसी फुल नेम को क्या करना है, रिटाइप करना है। ठीक है, अलग अलग नहीं, सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो आप यस करोगे, उसके बाद फिर आप डाटा दोगे। ठीक है, इसमें देखो जो चेंज नेम है, न्यू चेंज नेम है, उसको डालोगे, फिर दोबारा से उसको रिटाइप करोगे, नहीं तो सिंपल सा नो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लेना। ठीक है, जेंडर को दोबारा चूज़ कर लेना। ठीक है, जो भी है उसको दोबारा से भरवा रहे हैं ताकि कन्फर्मेशन जो भी है दोबारा डाल के उसको कन्फर्म करते रहना है। ठीक है, इसमें फादर्स नाम देना है, फादर नाम दोबारा दे देना है, फिर मदर नेम दोबारा। ठीक है, सब कुछ देने के बाद फिर कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। आपने देखो अपना ईमेल आईडी देना है, अपना मोबाइल नंबर इसमें दे देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो सिंपल सा करना है कि जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके ईमेल आईडी पे जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे फिल कर देना ऊपर वाले में। ठीक है, फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उस पर फिल कर देना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन में जनरेट आधार ओटीपी। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपको अपना क्लिक कर देना है। तो आपके लिंक मोबाइल नंबर से जो होगा, आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ से फिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा यदि आपके पास फिंगर वाला ऑप्शन है तो फिंगर से कर सकते हो। ठीक है, और सपोज आपके पास किसी कारणवश आधार नहीं है, ठीक है, तो आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करोगे। ठीक है, आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर देखो प्रूफ आईडी में आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो देखो पता नहीं क्यों इनवैलिड आ रहा है, मतलब सिंपल से देखो आप अपना आधार, अभी आपके पास टाइम है, यदि आपका आधार सही नहीं है तो प्लीज़ आप आधार सही करवा कर इसमें लगाओ। ठीक है, चूँकि आधार का वैसे भी आपको आगे चल के काम पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल से क्या है, अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है, तो क्या करोगे, एक कैपिटल रख दो, MIT, ठीक, @2004, या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी 4 अंक डालना चाहो ऐसे डालना है। ठीक, ये आपका वैलिड पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी पासवर्ड को क्या करना है, दोबारा फिल करना है। उसके बाद फिर देखो इस आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वैसे करते देखो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका दिखा देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, फिर आपको बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपको लॉगिन पे आई ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, जो भी जैसे भी चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन कर सकते हो। इसमें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका था, जो भी आपने उसमें डाला था। ठीक है, फिर अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे देखो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे क्या है, एक ओटीपी क्या होगा। ठीक है, उस ओटीपी को क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद कोई ये सब टैब है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक कर सकते हो, एप्लीकेशन हिस्ट्री आपने इससे पहले जितने भी फॉर्म भरे सब आपको दिख जाएगा। ठीक है,
मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब आपको अपना और रजिस्ट्रेशन डिटेल मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन शायद अभी उसके लिए कुछ डेट है, ठीक है, वो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। नहीं तो देखो सिंपल सा ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पे आप क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यह दिख जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 12 अप्रैल से 11 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे टिक करो, फिर अपना जो भी आपका आरआरबी जोन है, ठीक है, आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपना आरआरबी जोन चूज़ करो। उसके बाद फिर आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो जो डाटा मांगा गया सिंपल सा बस आपको वो भरते जाना है, ठीक है। जो आपका मैरिटल स्टेटस देना है कि मैरिड हो अनमैरिड हो, अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है। फिर मदर टंग आपको जो भी है हिंदी तमिल जो भी है आप अपनी इसमें चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हो गया चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, मतलब आप किस एग्जाम में आप देना चाहते हो पेपर, ठीक है, उसको यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है परमानेंट विजिबल मार्क, फिर आपके बॉडी पे यदि कोई परमानेंट विजिबल मार्क है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अपना दे देना है, ठीक है। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड और बर्न मार्क ऑन राइट हैंड जो भी है, ठीक है, मोल मार्क ऑन नेक, ठीक है, जो भी हो दे देना है। नहीं तो सीधा सा नो मार्क लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो इसमें अपना कम्युनिटी सपोज हमने सेलेक्ट किया SC ST जो भी आपका OBC NCL जो भी हो अपना सेलेक्ट करोगे। तो देखो इसमें क्या क्या मांगेगा, ठीक है। नेम ऑफ कास्ट, उसमें कास्ट नेम देना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किस अथॉरिटी द्वारा इशू है, फिर डेट किस डेट को इशू हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल पास, ठीक है। यदि आप में ये ऑप्शन आता है तो आप भर सकते हो, नहीं तो इसको आप में आएगा ही नहीं, ठीक है। यदि आप SC ST हो तो आप में आएगा कि भाई आपको फ्री रेल पास यदि चाहिए एग्जाम जहाँ आप देना चाहते हो, आपका जो रेल पास फ्री हो, तो उसके लिए क्या है आप यहाँ से यस या नो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल से आपको क्या करना है अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है, प्रेजेंट में आप जहाँ रहते हो उसका एड्रेस देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, एड्रेस अपना पूरा यहाँ पे दे देना है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अपना आधार के पीछे सॉरी नहीं, इसमें देखो अपना प्रेजेंट जो भी आपका करेक्ट एड्रेस वो दे देना है, ठीक है। एड्रेस देना तो आता होगा, ठीक है, जहाँ पर रहते हो, फिर कॉमा लगा के थोड़ा सा उससे मेजर सिटी, फिर मेजर सिटी, फिर लास्ट में पिन कोड, ठीक है, फिर वहाँ पर दे देना है। उसके बाद फिर नियरेस्ट सिटी दे देना है, उसके बाद फिर पिन कोड देना है, ठीक है। उसके बाद यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों आपका सेम ही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे सिंपल सा इस पर टिक करोगे, जो भी इसमें लिखा हुआ है इसमें ऑटो में भर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको डाटा देना है, देखो अब दिख जाएगा अकाउंट है, ठीक है। सो उस सब देखो आप में अब देखो आपके नेक्स्ट डिटेल भरना है क्या, आपको एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो करोगे। यदि आप एस करते हो, ठीक है, यदि आप यस करते हो तो इसमें सारा डेटा एक्स सर्विसमैन का देना पड़ेगा, ठीक है। डिफेंस किस डिफेंस में थे, ठीक है, रैंक आपकी क्या थी, अटेस्टेशन डेट ऑफ अटेस्टेशन क्या था, ठीक है। आर यू स्टिल इन डिफेंस, यदि आप अभी स्टिल हो अभी हो प्रेजेंट में तो ठीक है। यदि नो करते हो तो इसमें तो मतलब इसका मतलब आप डिस्चार्ज ले ली हो तो डिस्चार्ज किस डेट को हुआ था, ठीक है, कि डिस्चार्ज का रीजन क्या था, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है। देखो जो इसके बाद डू यू हैव री एम्प्लॉयमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, मतलब कि आप कहीं कहीं एक्स सर्विसमैन के रूप में आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें दे सकते हो, इसमें लेंथ ऑफ सर्विस दे देना, ठीक है। नहीं तो सीधे यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यदि आप EBC में आते हैं, ठीक है, यदि आप EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यदि आपके पास मतलब लाल कार्ड है, ठीक है, लाल राशन कार्ड है तो आप इसमें आते हो, ठीक है। इसमें यदि ऐसा है तो आप यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद डू यू यूज टू अवेल फी कंसेशन, यदि आप फी कंसेशन मतलब फी में छूट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे यस करोगे। उसको सर्टिफिकेट नंबर दोगे BBL का, ठीक है, EBC का, ठीक है। उसके बाद फिर इशूइंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी द्वारा इशू है और एक कब इशू हुआ था, ठीक है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आप पहले से ही रेलवे में जॉब करते हैं, ठीक है, यदि आप पहले से ही रेलवे में जॉब करते हैं तो इसमें अपना डिटेल देना है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यस या नो करोगे। उसके बाद फिर हैव यू अप्लाइड फॉर NOC, कि आपने NOC के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसमें सेलेक्ट कैटेगरी, उसके बाद फिर प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे काम करते हैं, किस जोन में काम करते हैं, ये सब सारा डेटा देना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे लास्ट वाला है कि भाई आपके यदि NCVT के थ्रू, ठीक है, NCVT के थ्रू आपने यदि रेलवे में अप्रेंटिस किया, ठीक है, तो यदि आपने ऐसा किया है तो आप सिंपल सा इसमें यस करोगे। उसके बाद सारा डेटा दोगे, किस डेट से आपने किया था, किस डेट से किया था, कब तक किया था, ठीक है, ड्यूरेशन और ट्रेनिंग क्या था, ठीक है, क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। नहीं तो सीधे से आप नो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो आपको डिटेल देना है कि जिस बैंक में आपका पैसा आना है, ठीक है, क्योंकि आप जितना भी पैसा पे करोगे उससे से कुछ पैसा आपका वापस आएगा, ठीक है, तो वो किस अकाउंट में आएगा वापस, उसका इसमें नंबर देना है कि रिफंड फी अकाउंट होल्डर, उस अकाउंट होल्डर का नेम देना है, कहाँ लिखा रहेगा, उस पासबुक पे लिखा होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर देना है, ठीक है, अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट नंबर देना है, ठीक है, फिर बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा देना है, ठीक है, डाल के उसको फिर रिफंड फी उसका उस बैंक का IFSC कोड क्या है, ठीक है, IFSC कोड करके लिखा होता है, ठीक है, उसी पासबुक पे, ठीक है। फिर उस बैंक का नाम क्या है देखो इस यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद फिर रिफंड भी उस बैंक का एड्रेस क्या है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दे दोगे, पासबुक पे लिखा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इसके बाद देखो यदि आपने पहले से फॉर्म भर रखा होगा तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का या जो भी आपने पहले से डाटा डाला होगा उसी के उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ आएगा, ठीक है। सपोज यदि आप नए हैं तो देखो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या करोगे,
क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, मैट्रिकुलेशन या जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। फिर उसका सारा डेटा है, किस स्टेट में आपने किया था, किस डिस्ट्रिक्ट में किया था, किस बोर्ड से किया था, डेट ऑफ पासिंग क्या था, रोल नंबर क्या था, ठीक है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, वहाँ पे दे देना, ठीक है। फिर यहाँ पर अपडेट, यहाँ आप में आएगा ऐड, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर देखो फिर यही आप काम करोगे, फिर दोबारा से क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद फिर क्या है, आपने 10th का भर दिया ना, उसके बाद अब देखो आप में जो भी ITI बचा, NSC बचा, जो भी बचा, आप जो भी कोर्स किए हो, ठीक है, ITI या 3 ईयर्स का डिग्री का डिप्लोमा की हो, ठीक है, 10th के बाद, तो उसमें क्या करोगे, उसमें उसको सिलेक्ट करोगे। इसके बाद देखो सिंपल से क्या है कि उसमें डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन से क्या है, किस स्टेट से क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से क्या है, ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है, परसेंटेज आपका क्या बना है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ऐसे मतलब यदि आपने ITI भी कर रखा है तो अपना ITI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ITI का भी डेटा दे देना है, ठीक है। अब आते हैं फोटो अपलोड में। अब देखो आपको फोटो अपना कैसे अपलोड करना है। देखो फोटो अपलोड करने के लिए देखो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई क्या होना चाहिए कि आपका जो है इमेज साइज़ जो है आपका कितना रहना चाहिए। आपका इमेज साइज़ 240 पिक्सल से 320 पिक्सल होना चाहिए, मतलब ऊंचाई 320 और 240 उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। उसका साइज़ होना चाहिए 150 से, मतलब 100 से 150 के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा। आप देखिए हमारे पास 2 समस्या आएंगी। पहला चीज़, यदि हमारे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उसका हमने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है। मोबाइल से जब हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप उसका जो साइज़ है, हो सकता है कि पहले आप क्या करोगे, उस साइज़ को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यदि वो ले लेगा तब तो ठीक है, यदि नहीं लेगा तो उसको हम साइज़ इस कैसे लाएंगे, ठीक है। 240 ये जो जितना लिखा है ना 240 320, इसको कैसे करेंगे। दूसरा चीज़, सपोज हमने कर दिया, लेकिन हमारा जो साइज़ है 100 से 150 के बीच में नहीं आ रहा है, हमारा 200 के भी या 700 के भी ऐसे में आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सा, इसके लिए आपको इमेज जो को रिसाइज करना है, इमेज को रिसाइज करना है 320 और जो भी जितना था, ठीक है। तो देखो यहाँ से आओगे इस इमेज रिसाइजर, IM रिसाइजर, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे आओगे। सिंपल सा, फिर नीचे होगा सेलेक्ट इमेज वाले पे क्लिक करके अपना जो भी इमेज होगा इससे पहले अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखो नीचे होगा सिंपल सा आपको विड्थ और हाइट दिख जाएगा, ठीक है। तो जितना भी उसका विड्थ था, ठीक है, उसका विड्थ और इसका हाइट जो भी है आप क्या करोगे, अपने से रखोगे, ठीक है। जो भी था यहाँ पे पिक्सल था तो पिक्सल, नहीं तो फिर ये इंच था तो इंच, जो भी था आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर देखो ना यहीं पर आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से उस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब आपने डाउनलोड कर लिया था, अभी हो सकता है कि उसका साइज़ जो है 100 से 150 के बीच में यदि है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाना, ठीक है। आपको उसमें देखो आपका फीचर मिल जाएगा, ठीक है। हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर देखो सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर देखो आप जो भी आपको चाहिए, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। देखो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन देखो बहुत सारी वेबसाइट क्या है ना पैसे मांगते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो सिंपल से आपको क्या करना है, देखो सिंपल से आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, ठीक है। इस पे आने के बाद देखो ना सिंपल से आपको देखो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है, बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है। ये देखो सबसे बढ़िया फीचर ये है कि जब आप इसको खोलोगे देखो ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें देखो अपना इमेज जो है, चूज इमेज पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जितना भी साइज चाहिए उसको रख कर फिर MB से KB में सेलेक्ट कर दोगे, फिर कंप्रेस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप 150 यहाँ से KB कर देना, ठीक है। तो यहाँ तो जो इमेज का साइज़ है वो आपका वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका इमेज से रिलेटेड जो भी समस्या था आपका वो सॉल्व होगा, ठीक है। उसका साइज़ भी जितना 320 से 240 में करना था वो भी हो गया, और उसका साइज़ 100 से 150 के बीच में होना वो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करके उस इमेज को क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, मतलब कि काले पेन से, ठीक है, आप वाइट पेपर पर साइन करके उसका फोटो खींच के करोगे, ठीक है। जब आपको दोनों अपलोड हो जाएगा सिंपल सा सेव पे क्लिक करोगे। अब देखो आपका पेज खुलेगा। इसमें देखो आपको पूछा है कि भाई सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT2, ठीक है। CBT2 के पार्ट B के लिए आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, किस ट्रेड का देना चाहते हो, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब जिस ट्रेड से आपने जो ITI वगैरह या डिप्लोमा वगैरह किया है वो आपको पता होगा, आप यहाँ पे उसको फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपको इसमें डाउट है प्लीज़ कमेंट करके बताना, इसमें हम फिर इलेबोरेट करके और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आप अपना देखो RRB सेलेक्ट करना है। आपका RRB देखो, RRB के अंदर जो भी पोस्ट रहेगा यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपको अभी भी RRB चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ से RRB चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब आपका सारा डेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपने मैच कर लिया, तो देखो सभी जगह क्या करना है, आपको ब्लू टिक करना है। उसके बाद प्लेस में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जिस प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर अपना नाम दोगे। उसके बाद फिर डेट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसको फिर क्या यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखता रहेगा, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू वाले में देखो सब कुछ आपको दिख जाएगा। इसमें देखो सब कुछ अपना डेटा देखो सब कुछ मैच कर लेना, सब कुछ मिलाने के बाद फिर सब कुछ डिक्लेयर में कर देना, ठीक है। उसके बाद आई रीड इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर सबमिट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपके कास्ट के अनुसार आपको जितना भी फ़ी आएगा उतना फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे भी चाहो ऐसे फ़ी भी कर सकते हो, तो सारा ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। कार्ड से करना चाहो या जैसे भी चाहो ऐसा आप पेमेंट फ़ी पेमेंट कर सकते हो।
ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म कैसे भरा जाए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ कवर करने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपको डाउट लग रहा हो या नहीं समझ में हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना, उसका हम इंस्टेंट आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है हम आपको ऐसे पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।